My dear student and learner, today we are going to discuss about different terminology of IP. Before going to understand this terminology of IP, जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा और यहाँ से प्रेस करूँगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी और आपके तक तुरंत ही मेरा वीडियो पहुँच जाएगा. So for update, subscribe it. सो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी. वाटर बाथ. अगर कोई आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो और कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो फार्माकोपिया की और इसमें लिखा है वाटर बाथ, तो पहला क्वेश्चन होगा कि वाटर बाथ में मैं वाटर रख दूं और बाद में टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 60 डिग्री रखना चाहिए, 70 डिग्री रखना चाहिए, 80 डिग्री रखना चाहिए कि 100 डिग्री रखना चाहिए. बच्चों और लर्नर, जब कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया तो आपको वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर रखना चाहिए. सो इट इज रिटन दैट अ बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर अनलेस वाटर एट अनदर टेम्परेचर इज इंडिकेटेड. अगर इसमें ऐसा लिखा है कि वाटर बाथ एट 60 डिग्री तो आपको 60 रखना है, वाटर बाथ एट 70 तो 70 रखना है, वाटर बाथ एट 80 तो 80 रखना है. अगर कुछ भी नहीं बोला तो वी हैव टू कीप इट एट द 100 डिग्री. नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वेट. ये एक चीज क्या होती है? द टर्म इज वेट इनटू वेट. एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. सपोज कि हमारे पास 20 ग्राम सब्सटेंस ए है और 80 ग्राम कुछ बी है और ये दोनों का हम मिक्सचर बनाते हैं, तो 20/100 हो जाएगा. तो इसमें 20% ए होके चलेगा. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेंट. देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. अभी जो मैंने बताया वेट बाय वेट वो चीज तो सेम ही है, इसमें हमें कुछ करना नहीं, पर वो कहाँ पे यूज होता है? सॉलिड इन सेमी सॉलिड बेस मींस की क्रीम, फिर ऑइंटमेंट्स, इस तरह के जो कुछ भी फॉर्मुलेशंस होंगे इसमें वेट बाय वेट लिखा हुआ होगा. फिर परसेंटेज वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ml of a substance in 100 ml of final product. सपोज उसमें भी मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ. 20 ml मेरा इथेनॉल है और उसमें 100 ml सॉरी 80 ml पानी डालता हूँ, तो टोटल हो जाएगा इसमें 20%. क्यों 20%? ये टोटल वेट कितना हो गया? 100. तो 100 में से मीन्स कि इस तरह भी लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 100. ये सब्सटेंस और ये टोटल वेट लेना है, ऐसा आईपी बोल रही है. ठीक है. यहाँ पे सब जो कुछ भी होगा वो आईपी के अकॉर्डिंग ही होगा. सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स इसमें चलेगा. पार्ट्स पर मिलियन, आमतौर पे हम देखें ना तो पार्ट्स पर मिलियंस हमारे माइंड्स में ऐसा ही आता है कि माइक्रोग्राम पर एमएल, उसको बोल देते हैं हम पीपीएम. तो बच्चों आईपी जो बोलती है वो यहाँ पे माइक्रोग्राम तो ठीक है पर यहाँ पे एमएल नहीं, पार्ट्स पर मिलियन का आईपी में मेंशन है वेट इन वेट. अगर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं मेंशन किया तो आपको कितना लेना है? वेट इन वेट, तो ही आप उसको कर पाओगे. ठीक है. ये था एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट. ये क्या था? कंटेंट. इसमें देखो ये वॉल्यूम वॉल्यूम वेट वेट. अभी मैं बताता हूँ वो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है. तो इसमें क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट. ये एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, वो कंटेंट था. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या बताता है? नंबर ऑफ ग्राम्स. देखो ये W है तो ये हो गया ग्राम, ये वॉल्यूम तो ये 100 ml में कितना होता है. तो ये कब चलो यूज होता है? सॉलिड इन लिक्विड सस्पेंशन की तौर पे हम देखें तो हमारे पास कुछ सस्पेंशन जैसा फॉर्मुलेशन है, तो इसमें ये यूज करेंगे सॉलिड इन लिक्विड. देन परसेंटेज वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वेट, तो इसमें नंबर ऑफ ml ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ग्राम. यहाँ पे V आए तो वॉल्यूम ले लो, ml ले लो, यहाँ पे W आए यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं. ठीक है. तो वो आ गया. तो इस तरह का इसमें डिफरेंस है. ये देखो इसमें देखो आप, तो ये कंटेंट है, ये जो दिखा हुआ ये कंटेंट लिखा हुआ है
और ये जो लिखा हुआ है वो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन में दोनों डिफरेंट होगी, कंटेंट में दोनों सेम होगी। ठीक, वेट एंड मेजर, अगर आप कुछ वे करने चले जाते हो और आपको पता नहीं है और आपके टेस्ट और ऐसे में मेंशन नहीं किया, तो आपको कौन से टेम्परेचर पे ये टेस्ट करना चाहिए, वे करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू आईपी आपको इस टेम्परेचर, अगर समर होगा तो 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तो 40 डिग्री पे आप वे करोगे वो नहीं चलेगा। अगर आप विंटर में चलोगे 20 भी हो सकता है, तो वो भी नहीं चलेगा आपको। इसीलिए लेबोरेटरी में एसी लगाया हुआ होता है, उसका टेम्परेचर 25 मेंटेन किया रखते हैं। देन एंड देन वी आर गेटिंग द एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म रिजल्ट। तो ये थोड़ा बहुत हमारा एक तरीका था, और कंटिन्यूसली आईपी के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड आईपी की अपेंडिक्स को हम पढ़ने का अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर colleague who are in the pharmacy, that they can learn the IP step by step. Thank you. Thanks a lot.